बताया तो है कि हमारे साथ ये होता है, और इसको अगर सरकार चाहे तो इसकी गंभीरता को समझे, तो इसकी गहराई में जाके डिटेल में जांच कराए, तो पता लगेगी केवल ये तो बच्चियां बोल रही हैं, और कैसे इतने लोग हैं जो बोल भी नहीं पा रहे होंगे। क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है? क्या 161 के बयान लिखे गए हैं? क्या किसी और से पूछताछ की गई है? क्या लड़कियों का 164 का बयान लिखा गया है? मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दर्ज होता है वो हुआ है क्या? मुझे नहीं लगता कि अभी तक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सुपरविजन में वो नार्को टैक्स होना चाहिए। हिम्मत है तो करके दिखाओ ना। ये जो हमारी बच्चियां हैं, इनको सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि किन्होंने हिम्मत करके कम से कम आज तो बोली है। बताया तो है कि हमारे साथ ये होता है, और इसको अगर सरकार चाहे तो इसकी गंभीरता को समझे, तो इसकी गहराई में जाके डिटेल में जांच कराए, तो पता लगेगी केवल ये तो बच्चियां बोल रही हैं, और कैसे इतने लोग हैं जो बोल भी नहीं पा रहे होंगे। अभी भी जैसे यहाँ हो रही थी, करीब 70, 80 या 90 बच्चियां हैं जिनके साथ हो रहा है, वो बोल भी नहीं पा रही क्योंकि उनके भविष्य जो है वो भी दांव पे लगा हुआ है। तो इन सारी चीजों को गंभीरता को समझते हुए इसकी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कहां कहां किस किस स्तर पर यह अन्याय हो रहा है, किन किन के साथ में हो रहा है। बच्चों को, पहलवानों को, ये जितने भी खिलाड़ी हैं, ये तो हर कोई सुनने में आता कि खाने को प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता, ट्रेनिंग भी उनको प्रॉपर तरीके से नहीं होती। ये तो उनका अपना जज्बा है, देश के प्रति उनकी ये भावना है कि वो चाहते हैं बेहतर से बेहतर करें, इसलिए वो मेडल लेकर आते हैं, देश का सम्मान बचाते हैं, ऊंचा करते हैं। जांच के लिए टीम तो बना रखी है सर, उसके लिए जांच तो चल रही है सर। कहाँ जांच चल रही है? इस एक महीने में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR हुई है, और अभी भी आप यहाँ सुन रहे हैं कि 7 लड़कियों की बात है, लेकिन FIR 2 हुई है। FIR तो और भी ज्यादा होनी चाहिए थी। इसके अलावा जब भी FIR हुई है, उसके बाद लगभग 20-22 दिन हो चुके हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है? क्या 161 के बयान लिखे गए हैं? क्या किसी और से पूछताछ की गई है? क्या लड़कियों का 164 का बयान लिखा गया है? मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दर्ज होता है वो हुआ है क्या? मुझे नहीं लगता कि अभी तक हुआ है। तो क्या इन्वेस्टिगेशन है? तैयार हो जाए। ये आप उस ईमानदारी को समझिए कि बच्चियों ने पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि वो सही हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है नार्को टैक्स हो जा हमारा भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उससे बढ़ के बाद शायद कोई भी कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति इतने आगे बढ़ के कहने की हिम्मत नहीं कर सकेगा जो उन बच्चियों ने कही है कि न केवल नार्को टैक्स हमारा करवाओ, बल्कि उसको डायरेक्ट उसका टेलीकास्ट करवाओ, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सुपरविजन में वो नार्को टैक्स होना चाहिए। हिम्मत है तो करके दिखाओ ना, हिम्मत है तो करके दिखाओ ना। अब तो सर ब्रजभूषण भी तैयार है ना नार्को टैक्स के लिए, करवाओ उसका नार्को टैक्स। दिनेश फोगाट कह रहे हैं कि न्याय में देरी हो रही है। इससे ज्यादा और क्या होगा? अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई प्रॉपर तरीके से। FIR होने के बाद तो इन्वेस्टिगेशन में देरी हो ही रही है, न्याय में देरी हो ही रही है। मोदी जी व्यस्त है सर, नए संसद भवन। हाँ बिल्कुल, मोदी जी व्यस्त है। मोदी जी हमेशा व्यस्त ही रहेंगे। उससे पहले चुनाव में व्यस्त है, अब यात्रा करने में व्यस्त है, फिर फीता काटेंगे संसद का, फिर कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन काम की बात कुछ नहीं होगी। वो एक अधिकार क्षेत्रों से बाहर है, मोदी के अधिकार क्षेत्रों से बाहर है। क्या है? मोदी के अधिकार क्षेत्रों से बाहर है न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन करना। नहीं, एक बात सुनिए कि अभी तक जो सुनने में आ रहा है कि राष्ट्रपति महोदया को उसमें जो है इनवाइट नहीं किया गया है, तो देश का प्रथम नागरिक और सरकार का कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति। और संसद का जो भी सत्र शुरू होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। आप उद्घाटन में नहीं बुला रहे, तो आप संविधान का और राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? 28 तारीख वीर सावर की जयंती है, वो अपने ही चिन्हों के हिसाब से काम करेंगे, जो उनके सांकेतिक हैं उनके हिसाब से। वकील साहब क्या लग रहा है किस तरफ जा रहा है आंदोलन? मुझे पता नहीं, आप पता होगा, आप पता लगाओ कि आंदोलन किस तरफ जा रहा है। हम तो लड़ते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम जीत हासिल नहीं करेंगे हम तो लड़ते रहेंगे।